These days he had to light his stove with just three these rubber pieces of old tires. आजकल उनको अपना स्टोव जो है वो जलाना पड़ता है जो रबर पीसेस हैं ओल्ड टायर के. और these caught fire fast and saved some firewood. मतलब ये जो रबर के टायर हैं ये एकदम जल जाते हैं और फायरवुड लकड़ी को बचा लेते हैं. बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वॉज टेरेबल. मतलब जो स्मोक धुआं निकलता है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही टेरेबल, बहुत ही ख़राब होती है. इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, ये जो नया सिंदूरी विलेज है, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग. मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए, मेडिसिन दवाइयों के लिए, खाने के लिए और सब्जियों के लिए, फायरवुड, फॉडर फॉर एनिमल्स मतलब जानवरों के चारे के लिए, हर चीज़ के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं. दे कुड नॉट इवन अफोर्ड टू बाय कैरोसिन. वो कैरोसिन मतलब ख़रीद पाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं. मगर बट फ्रॉम वेयर टू गेट मनी फॉर ऑल दिस. अब कैरोसिन भी नहीं खरीद सकते हैं तो इतनी सारी चीज़ों के लिए वो कैसे पैसे लेके आएंगे. और थिंकिंग, जो पुराने दिनों के बारे में जत्रिया सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाते हैं. रूफ जो है उनके घर की वो टिन की बनी हुई होती है और और मतलब टिन की बनी होती है तो घर जो है बहुत ही गर्म हो जाता है. जत्रिया की वाइफ जो है उसको काफ़ी हाई फीवर आ रखा होता है, बुखार आ रखा होता है. और जत्रिया की जो डॉटर होती है झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिदिया टू स्लीप इन हर लैप. मतलब अपने छोटे भाई को अपनी लैप में गोद में बिठा करके सुलाने की कोशिश कर रही होती हैं. आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम. क्योंकि कोई बड़ा मतलब व्यक्ति नहीं होता उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए. जत्रिया के पेरेंट्स जो होते हैं हैड बीन सो सैड अबाउट लीविंग खेड़ी. मतलब खेड़ी विलेज छोड़ने के लिए काफ़ी मतलब उनको दुख हो रहा होता है. और दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड है. मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो पहले मर ही क्यों नहीं गया, कि मतलब जत्रिया अपना विलेज छोड़ने से पहले, इस जगह आने से पहले वो मर जाते. वैसे सोच रहे होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है. इस तरीके की बातें वो सोच रहे होते हैं. तो इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज. तो सिंदूरी में 8 से 10 फैमिलीज थी बस. ही कुड कॉल हिज ओन दोज फ्रॉम हिज ओन ओल्ड विलेज. द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेर एवर दे हैड. मतलब लोग अलग अलग जगह चले गए जहाँ पर भी उनको जो है ज़मीन मिली जाने के लिए. दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जत्रिया हैड ड्रीम्ड अबाउट. ये नया विलेज जो था, नया गांव जो था, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे जत्रिया ने ड्रीम किया था, जैसा जत्रिया ने सोचा था. और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो आती थी, बिजली आती थी, बट बहुत ही कम समय के लिए. और इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल भी उनको पे करना पड़ता था. टैप्स तो थी, टंकियाँ थीं, पर कोई पानी नहीं था. और ये विलेज जो था, इन दिस विलेज जत्रिया गॉट जस्ट वन रूम. एक ही कमरा मिला उनको जिसमें टिन पड़ी हुई थी. इट हैड नो प्लेस. मतलब कोई जगह नहीं थी जानवरों को रखने के लिए. और बहुत ही स्मॉल छोटा सा लैंड दिया गया उनको अपने. और वो मगर लैंड जो था वो फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए अच्छा नहीं था. उसमें रॉक्स थे, पत्थर थे, स्टोन थे. स्टिल जत्रिया एंड हिज फैमिली वर्कड. फिर भी उसकी फैमिली बहुत ही हार्ड वर्क करती है मगर कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, पैदा नहीं कर पाती उस फील्ड में. एंड कुड नॉट मेक, इतना पैसा नहीं कमा पाती कि वो सीड्स या फिर बीज या फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको ख़रीद पाएँ, जो मतलब फर्टिलाइज़र होते हैं ताकि लैंड को अच्छा बनाया जा सके. खेड़ी विलेज में पीपल जो हैं डिड, खेड़ी जो पहला उनका गांव था खेड़ी विलेज, उसमें लोग मतलब बीमार नहीं पड़ते थे जल्दी से. इफ़ समवन फेल इल देयर वर सो मैनी पीपल, देयर वर मैनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स. मतलब खेड़ी विलेज में लोग आसानी से बीमार नहीं पड़ते थे, और पड़ भी जाता था कोई तो वहाँ पे लोगों को पता होता था कि किस तरीके से जो है पेड़ों से दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं. और लोग जो हैं मेडिसिन लेकर के अच्छा फील करने लगते थे. मगर सिंदूरी में हॉस्पिटल तो हैं मगर डिफ़िकल्ट, डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है. और यहाँ पर कोई मेडिसिन भी नहीं है. और वहाँ पर स्कूल तो है मगर स्कूल है वहाँ पर, बट स्कूल तो है वहाँ बट टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे खेड़ी विलेज से हैं, मतलब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं. और यहाँ खेड़ी के बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है नई भाषा को समझने में और सीखने में भी. और फिर आगे बताते हैं, पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी. सिंदूरी के जो लोग हैं वो खेड़ी से जो लोग आए हैं उनको वो पसंद भी नहीं करते हैं. और उनको लगता है खेड़ी के लोग अलग तरीके से रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते. वो खेड़ी के लोगों को मतलब मजाक उड़ाते हैं. अनवांटेड गेस्ट कहते हैं, मतलब बिन बुलाए मेहमान कहते हैं. नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू. और मतलब ज़्यादा जो उन्होंने सोचा था वो सच हो पाया है. अब सम ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, अब देखिए जत्रिया जो है वो
कुछ सालों तक सिंदूरी में रहा। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। जत्रियाज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, वो सिंदूरी में रह तो रहे थे मगर उनका दिल जो था वो सिंदूरी में नहीं था, और वो अपने ओल्ड खेड़ी गाँव को काफ़ी मिस किया करते थे। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ, अब खेड़ी है ही नहीं, वो डैम के नीचे जो है डूब चुका है और वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है हर तरफ। जत्रिया सोचता है इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट, अगर हमें अनवांटेड गेस्ट कहा जाता है, देन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, अगर हमें बिन बुलाया मेहमान कहा जाता है तो कम से कम हमें ऐसी किसी जगह जाने दें जहाँ पर हमारे सपने पूरे हो पाएँ। जत्रिया जो है सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स, जत्रिया ने अपने जानवर, अपना ज़मीन सब बेच दिया मुंबई आने के लिए। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली, अब उसने नई लाइफ अपनी फैमिली के साथ स्टार्ट कर दी है और उसका एक ही ड्रीम है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए ताकि उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो ज़िंदगी है वो बेटर हो पाए, कुछ अच्छा वो अपनी ज़िंदगी में कर पाए। अब आगे है हेयर टू, या मुंबई में भी चीज़ें आसान नहीं हैं, बट ही होप दैट, मगर उनको होप है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जत्रिया जो है मनी सेव कर रहा है ताकि वो अपना जो कमरा है एक रूम का उसको रिपेयर करा सके। उसके रिलेटिव्स ने उसको कहा अपनी मनी को इस तरीके से यहाँ पर वेस्ट मत करो, हु नोज़ वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, मतलब क्या पता अपनी मनी को, अपना जो पैसा है उसको इस कमरे पर बर्बाद मत करो, क्या पता हमें यहाँ से भी मूव करके जाना पड़े। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, मतलब मुंबई में हम जैसे बाहर के लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उसके जो जानने पहचाने वाले लोग हैं वो उसको ऐसा बोलते हैं। जत्रिया वॉज स्कैर्ड एंड वरीड, जत्रिया काफ़ी स्कियर्ड है, मतलब डरा हुआ है, परेशान है। वो सोचता है वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, हमने खेड़ी छोड़ा सिंदूरी के लिए, सिंदूरी छोड़ा मुंबई के लिए। इफ़ वी हैव टू मूव, अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे, इस बड़ी सिटी में देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, इतने बड़े शहर में मेरे परिवार के रहने के लिए एक छोटी सी भी जगह यहाँ पर नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। तो देखिए इसमें हमें स्टोरी में बताया गया है कि लोग कैसी कैसी कंडीशंस में अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। तो एक मॉरल ये है कि हमें जैसे भी हम लोग की लाइफ है, हमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, रहने के लिए घर है, स्कूल, आप ये अगर लेसन सुन रहे हैं तो आप स्कूल जाते होंगे, तो कितने लोगों के लिए तो स्कूल जा पाना ही एक ड्रीम होता है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू।